सही है। टाइप स्क्रिप्ट में हमने देख लिया था स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, बूलियन, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ नंबर, लूप में टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, और कोई फंक्शन के पैरामीटर में अगर डेटा रिसीव होना हो उसकी टाइप कैसे डिफाइन करेंगे। सही है। एक ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सही है, उसमें उसको कैसे डिफाइन करेंगे यूजिंग इंटरफेस। ठीक है। और उसी तरह एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आने वाला हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी हमने करके देख लिया। सही है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इंटरफेस वाला मामला, ये ऑब्जेक्ट वाला मामला सबको क्लियर है? ठीक है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास आते हैं जेनेरिक टाइप। जेनेरिक टाइप्स क्या होता है, ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट दोबारा बनाएंगे, लेकिन उसके अब पहले हम लिख देते हैं ऊपर जेनेरिक टाइप। हाँ, तो भाई जेनेरिक टाइप्स, ऐसे टाइप्स की थोड़ी आएगी भाई। सही है। चलो भाई, इसमें क्या है, इसमें ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डेटा टाइप आपको मालूम नहीं है, कोई भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, सही है, पूरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डेटा टाइप आपको मालूम नहीं है। सही है। तो आप अगर वो डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे? सही है। हम आ जाते हैं, एक मैं यूजर का ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सही है। सबसे पहले उसका जो है हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस, सही है। और यहां पर मैंने बता दिया यूजर। सही। मैंने बोला कि नेम आपके पास आने वाला है, नेम, जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग। सही है। आपके पास जो है ईमेल आने वाला है, जो कि क्या होगा, ईमेल में स्ट्रिंग ही होता है ना। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कोई डेटा भी आने वाला है। सही है। तो ये डेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, ना कि एक अलग से कोई डेटा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। तो यहां पर मैं डेटा की टाइप डिफाइन करने से पहले, अगर ये जो मेरे पास यूजर बना है जिसमें मैंने पूरा टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन करा है, इधर मैंने बना दिए लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट, और यहां बता दिया टाइप। ठीक है। डेटा में मैंने क्या बता दिया, टाइप। ठीक है। अब ये आपके पास हो गया जेनेरिक टाइप, कि भाई डेटा की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी टाइप एक्सेप्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लेना। सही है। मतलब जब भी यूजर का कोई ऑब्जेक्ट बने, सही है, तो डेटा की कोई भी टाइप यहां पर आए, इस प्रॉपर्टी में कोई भी टाइप अगर आपको मिले तो मैं वो इसको डेटा में सेट करवा दूंगा। बात समझ आ गई? ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, अगर अगर हम यहाँ पे एक यूजर बनाए, दो बनाएंगे, पहले एक बना लेते हैं। कौन यूजर वन, क्या लिखेंगे आगे, कॉलन यूजर लिखेंगे, यूजर। सही है। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इज इक्वल टू दिस। क्या प्रॉपर्टी है, सही है, टाइप डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोल दिया, यूजर। सही है। उसने आप पहले क्या बता दिया, जेनेरिक टाइप यूजर इक्वल टू टाइप रिक्वायर वन टाइप आर्गुमेंट। ठीक है। वो आपको खुद वो बोल रहा है जो मैंने अभी आपको उर्दू में बोल के दिखाया है। ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखें,
सबसे पहले हमें बताना होगा कि भाई डेटा में जो आने वाला है वो क्या है। सही है। अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरह बताया है तो जब यूजर बनाएंगे तब भी बताना होगा, ताकि वो जल्दी से यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है भाई, बता देते हैं। मैंने बोला यहाँ पर आने वाला है स्ट्रिंग। अब मसला खत्म हो गया। ठीक है, अब वो बोले जल्दी से प्रॉपर्टीज बना दो। ठीक है, आ जाते हैं। क्या है हमारे पास? नेम, यहाँ पे हमने कर दिया अहमद। सही है। क्या है उसके बाद हमारे पास? ईमेल abc@xyz.com, नॉट ANC। सही है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है किसकी? डेटा की, जिसमें मैंने लिख दिया टेस्टिंग। सारा इशू जो था वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर रख दूं नंबर, क्या बोला? टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये क्या हुआ? ये वही बात है जो लास्ट क्लास में हो रही थी। यहाँ पर आपने एक इंटरफेस बनाया है, ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन किया है, जिसको बनाते हुए आपने बोला यार एक प्रॉपर्टी है डेटा, उसके अंदर मैं जो भी टाइप भेजू ना उसको डेटा के टाइप में सेव करवा देना। तो जैसे ही इस यूजर के इंटरफेस को मैंने अपने पास यूज करा, मैंने बता दिया कि मैं स्ट्रिंग भेजने वाला हूं। और जब मैंने बता दिया मैं स्ट्रिंग भेजने वाला हूं, उसने यहां से जो टाइप मिला उसको यहाँ पे सेव करा दिया। अब अगर मैं स्ट्रिंग भेजूंगा तो वो सेव करेगा, दूसरा कोई डेटा टाइप नहीं सेव करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर टेस्टिंग और स्टेप। सेव करते हैं। कैसे रन करेंगे? TSC app.ts, app.ts। सही है। फाइल कन्वर्ट हो गई होगी आपकी। ये आप देख सकते हो कि फाइल आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। और वो क्या बोल रहा है? उसने सिंपल सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया आपको कि भाई ये इसकी बात हो रही। ठीक है। आ जाते हैं, हम जरा रन करते हैं। कैसे रन करेंगे? ये एरर आ रहा है, इसको फाइल को बंद कर देते हैं। सही है। कैसे रन करेंगे? क्या कमांड है? नोड app.ये आया नहीं भाई? कंसोल करवाया नहीं करवाया? console.log यूजर। सही है। अब बताओ, जब कंसोल नहीं करवाया था तो क्या पहले वाली कमांड रन करने की जरूरत है? क्यों है? कंपाइल होते हुए कंसोल नहीं था ना, तो इस वजह से दोनों रन करने की जरूरत है। ठीक है। टीएस को रन किया पहले, और उसके बाद हमने इसको किया। तो उसने हमें बता दिया नेम, ईमेल और पासवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? सही है। एक और जल्दी से बना लेते हैं। इसी को कॉपी किया और ये हमारे पास हो गया यूजर नंबर 2। और अब मैंने बोल दिया इसको भाई कि स्ट्रिंग का एरे आने वाला है। वो वहीं पे उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग का एरे भेजा वो तो टाइप के साथ जाके सेव हो गया, और उसने यहाँ पे सेट करा दिया कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे आने वाला है। सही है। तो अब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग का एरे कर देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। और यूजर 2 को भी कंसोल करवा लेते हैं। यूजर सेव किया, वापस आते हैं। डबल सी app.ts रन सक्सेसफुली, और उसके बाद सर्वर रन। हमारे पास भाई पहला ऑफ डेटा भी आ रहा है और दूसरा डेटा भी आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले, और एक दफा अच्छे तरीके से इसको देख ले।
और कोई इशू है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिएक्ट में नेक्स्ट में आगे जितने भी मामलात हैं उसमें ये वाली चीजें भर भर के यूज हो रही होंगी, तो किसी भी चीज को देख के घबराना बिल्कुल नहीं। सही है, एक दफा देखो और फिर मुझे बताओ। मैं प्रैक्टिस का टाइम दूंगा, लेकिन अभी रुक जाओ जरा, पहले थोड़ा सा काम कर लो पहले। जी, बिल्कुल सही। देर से आके भी आप सही समझ गए। सही है। बाद में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या टाइप आने वाला है। बात समझ गए? आगे स्टार्ट करें? सही है। ये जो है ना, ये फिल्म वाला डिजाइन, ये लेटेस्ट नहीं है। अब ये देखो, जिसमें वो फीचर है ना, बैक एंड वर्क, वो वाला डिजाइन चला। हाँ सही है, जाना। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सही है, अब उसमें क्या चेंज है तो भी देख लो भाई। इंटरफेस। सही है, एक इंटरफेस बना रहा हूं, किसका? कंपनी का। सही है। कंपनी, कंपनी टाइप, नहीं नहीं, इतना टाइप नहीं डिफाइन है। अच्छा, अब जो है, मैं सबसे पहले तो आपको वो बना के दिखा दूं ना कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, मतलब क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिजाइन है। सही है, एक है कंपनी का कॉम नेम। सही है, कंपनी नेम। सही है, जो कि क्या आने वाला है? स्ट्रिंग। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशंस। यहाँ क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग क्यों आना चाहिए? क्या आपकी कंपनी की मल्टीपल लोकेशन हैं या नहीं? बूलियन आना चाहिए। ट्रू फॉल्स की बात हो रही है ना? ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या सेट करवा दिया? बूलियन। सही है, यहां तक अभी तक तो मामला सही है। सही है। अच्छा, अब दोबारा यहां पर मैं आया सबसे पहले डिपार्टमेंट, MENT। सही है, जिसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर, सही है, फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। और यहां पर मैं दोबारा आ गया। ठीक है, जिसमें अब मैं क्या लिख रहा हूँ उसको जरा समझ। टाइप। सही है, और उसके बाद एक्सटेंड्स। सही है, और उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। टाइप एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, यहां पर और डिपार्टमेंट में मैंने क्या बता दिया? क्या बताऊंगा भाई? टाइप, जो ऊपर टाइप दिए, जैसे लास्ट टाइम बताया था, ये बताया था ना मैंने, टाइप में जो ऊपर टाइप रिसीव हो रहा है उसको यहाँ पे सेट करा दिया। तो जब यहाँ भी टाइप रिसीव हो रहा है उसको भी हमने यहाँ पे सेट करा दिया। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब? कि भाई आने वाला जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट का है, उसके अंदर क्या क्या है मालूम नहीं। सही है। अब एक्सटेंड करके ऑब्जेक्ट क्यों बताया? यार आपको ऑब्जेक्ट बनाते हो तब भी तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज का डेटा डिफाइन करते हो, वो भी नहीं पता। बात समझ आ रही है? तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो डेटा टाइप आने वाला है वो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें नहीं पता उसके अंदर क्या डेटा है, कितना डेटा है। सही है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेव करवा दिया टाइप। बात समझ आ रही? सही। आ जाते हैं यहाँ पे, और अब हम बनाते हैं कॉन्स्ट कंपनी वन इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। सही है, और उसके बाद
मैंने यहाँ पर सबसे पहले बता दिया कंपनी। ठीक है, अब वो बोले जेनेरिक टाइप है भाई, आप इसमें वो बता दो जो आपने टाइप का पैरामीटर ऊपर पास करा हुआ है। पैरामीटर तो इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जेनेरिक टाइप का आपने वो पास किया हुआ है, वो हमें बता दो ताकि हमें मसला ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज करें, और इसके अंदर अब मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज रख लेता हूँ, एक दो प्रॉपर्टीज रख लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्यों, मैंने खुद बोला है ऑब्जेक्ट रिसीव होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मोबाइल डिपार्टमेंट, सही है। एक हमारे पास आने वाला है जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होगी बूलियन में, सही है। और एक हमारे पास एसएपी का आने वाला है, इसकी वैल्यू भी बूलियन में हो, और चल, सही है। यहां पर आपका काम कंप्लीट हो गया, और अब वो बोले जाके प्रॉपर्टीज बना दो। आ जाओ भाई, मैंने बोला सबसे पहले कॉम नेम बता दो, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी, सही है। मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस जो है वो हम ट्रू रखते हैं, ट्रू रख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ गए डिपार्टमेंट, जिसके अंदर मैंने बता दिया एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी बता रहा है, क्यों, सब हमने डिफाइन किया हुआ है। मोबाइल मोबाइल डिपार्टमेंट बिल्कुल है, यहाँ पे मैंने भेज दिया ट्रू। और एसएपी का डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है, तो हमने यहाँ पे भेज दिया फॉल्स। हर किस्म का एरर जो आ रहा था वो खत्म हो चुका है। इस पूरी चीज को दोबारा देख, एक ऑब्जेक्ट का, एक कंपनी का ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है मैंने, जिसमें मैंने बोला कंपनी नेम स्ट्रिंग आने वाला है, मल्टीपल लोकेशन बूलियन आने वाला है। भाई मल्टीपल लोकेशन है तो ट्रू भेज देना, नहीं है तो फॉल्स भेज देना, सही है। डिपार्टमेंट्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो हमें पता नहीं है जिसके अंदर क्या है, तो मैंने क्या बता दिया, टाइप एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, कि भाई एक ऑब्जेक्ट आने वाला है जिसके अंदर क्या है वो हमें मालूम नहीं, उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है। फिर जैसे ही आपने कोई कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, यहां पर आपको वो डेटा भेजना पड़ गया। जैसे कि ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग भेजा, वो यहाँ पर जाके सेव हो, यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग भेजा, वो यहाँ पे जाके सेव हो गया। तो जब यहाँ पर टाइप एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बताया है, तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो वहां जाकर सेव हो जाएगा कि भाई अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, मोबाइल डिपार्टमेंट और एसएपी, जिनकी दोनों की डेटा टाइप क्या है, बूलियन। हमने बता दिया डिपार्टमेंट्स में मोबाइल डिपार्टमेंट्स ट्रू है, एसएपी डिपार्टमेंट फॉल्स। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, ऐसे क्या देख रहे हो भाई। हाँ सही है, बिल्कुल सही। जावास्क्रिप्ट इसमें क्या डिफरेंस है, कंट्रोल सेव करते हैं, जरा हम कंपनी नेम को, कंपनी वन को कंसोल करवा लेते हैं। आ जाते हैं भाई, डबल सी टी एल एस और ऐप डॉट टी एस, और उसके बाद नोड ऐप डॉट जे एस। कंपनी नेम आ गया, मल्टीपल लोकेशन ट्रू आ गया, डिपार्टमेंट्स आ गए मोबाइल ट्रू और एस ए पी फॉल्स। कंट्रोल शिफ्ट टी, भाई इस तरह बनाते थे, सिंपल सिंपल बताना पड़ रहा है, ये है, वो ये है, वो ये है। आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, सही है, उसकी टाइप डिफाइन कर दो। क्या खाना बन रहा है, चिकन बन रहा है, हाँ गोश्त सेट करा दो भाई, आज इस खाने की टाइप गोश्त है, सही है। जो भी कुछ हो रहा है उसकी टाइप डिफाइन कर दो।
ये बोल रहा है कहीं भी कोई डेटा सेट कर रहे हो, किसी वेरिएबल में, किसी स्टेट में, किसी पैरामीटर में, कुछ भी करते हुए उसकी मुझे टाइप बयान कर दो, टाइप बता दो क्या आने वाली है, मैं आपको तंग नहीं करूं। सही है। तो इससे होता पता है क्या है, इससे होता ये है कि अब जैसे सपोज करो ये आपके पास जो इनर ऑब्जेक्ट था, अब आपको नहीं पता प्रॉपर्टीज क्या है, कंट्रोल स्पेस बार से आपको पता चल जाती है यार क्या आने वाला। सही है। ये आपको हो जाता है। ये वाला मामला क्लियर है। ये वाला मामला क्लियर है। सही है। आ जाते हैं, इसी को एक दफा कॉपी करूंगा और एक नई एग्जाम्पल के साथ करेंगे। सेव कर लिया इसको, और एक नई एग्जाम्पल के साथ करेंगे। कंट्रोल, ठीक है। टाइप एक्सटेंड, मैं जरा इस वाले काम को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या चेंज करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे, मैंने इसको यहां पर बता दिया ऑब्जेक्ट के बजाय मैंने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना दिया। सही है। और यहां पर मैंने बता दिया HR DEP इक्वल टू ट्रू। सही है। अच्छा भाई, इसका क्या मतलब है, पहले तो मैंने बताया था टाइप एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मैंने यही बताया है टाइप एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लेकिन HR डिपार्टमेंट इक्वल टू ट्रू। सही है। नॉट ट्रू, आप ट्रू नहीं देना चाह रहे, आप बूलियन दे दो। सही है, बूलियन। अब इसका क्या मतलब है, उसने बोला कि जो टाइप है वो एक ऑब्जेक्ट रिसीव होने वाली है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मस्त होगी, विच इज HR डिपार्टमेंट। आपने वेरीफाई कर दिया कि ये वाली प्रॉपर्टी जरूर होगी, बाकी जो भी आ रही है उसको आने देना। हमारे पास क्या सेव हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सेव। ठीक है। बिल्कुल सारा वही काम है, बस आपने वेरीफाई कर दिया। यार वेरीफाई क्या किया, एक डिफाइन कर दिया कि एक टाइप आने वाली जरूरी है, आपके पास कोई और है तो कॉमा लगा के वो भी लगा दो। बात समझ आ गई। ऑब्जेक्ट ही आने वाला है, लेकिन ये जो HR डिपार्टमेंट वाली प्रॉपर्टी है ये मस्त है। बात क्लियर है। ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर और इस कंपनी वन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अभी बताओ, इसको ओपन करूंगा तो ये एरर देगा नहीं देगा, एरर देगा कि मेन प्रॉपर्टी मिसिंग है। सही है। मेन एरर, वो एरर देना शुरू हो गया है। और हम जरा इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इस तरह। कॉमा HR डिपार्टमेंट इक्वल टू ट्रू, नॉट ट्रू, बुलियन। क्योंकि यहां भी आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। नीचे जब इस्तेमाल करोगे तब आपको बताना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब पूछता हूँ, हाँ भाई HR डिपार्टमेंट मिल रहा है, बिल्कुल ये हमारे पास ट्रू है। और शिफ्ट है, कंपनी वन को कंसोल करवा लेते हैं। F.TS, F. कंपनी नेम, लोकेशन, मोबाइल, SAP, HR डिपार्टमेंट। एक दफा दोबारा से एक इंटरफेस बनाया है कंपनी का, जिसके अंदर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट रिसीव होने वाला है, जिसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं मुझे नहीं पता, लेकिन HR डिपार्टमेंट करके एक प्रॉपर्टी लाजमी आएगी, जिसका टाइप क्या है, बूलियन। और टाइप को मैंने डिपार्टमेंट्स वाली प्रॉपर्टी में सेव करवा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया। सही है। मैंने कंपनी का जो इंटरफेस था उसको यूज करते हुए जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का डिजाइन इसको बताया, तो मैंने बता दिया HR डिपार्टमेंट को मैं अपने पास सेव रखूंगा, नहीं सेव रखोगे तो वो एरर देना शुरू हो जाएगा।
कि भाई ये जो है ये प्रॉपर्टी जरूरी है, ठीक है। और उसमें क्या आने वाला है, बुलियन, तो मैंने बुलियन सेट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने सेट करवा दिया तो यहाँ पे जरूरी है, कोई और चीज भेजना चाहोगे तो वो नहीं जाएगी। इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन, नॉट नंबर, बुलियन भाई, सही है। इसको अपने पास चला के देख लो, किसी का कोई इशू आता है तो मुझे। सही है। अब हम एक चीज देखेंगे, उसका नाम है इनम, सही है, जिसमें आप डेटा सेट डिफाइन कर देते हो कि यही आने वाला है, सही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है जो इतना दूर तक चल रहा है कि मोंगोडीबी तक यूज हो रहा है, सही है, इनम, सही है। और इनम के बाद मैंने इसको बता दिया ऑर्डर स्टेटस, सही है, और ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर मैं वैल्यूज सेट करूंगा, सही है। सपोज करोगे सबसे पहला है हमारे पास ऑर्डर पेंडिंग, ठीक है। तो पेंडिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने यही वाला पेंडिंग रख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू, यस, सही है, ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इज इक्वल टू से अब अगर ये पेंडिंग की वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे तो उसके पीछे क्या सेव होगा, ये वाला पेंडिंग, ठीक है। अच्छा आ जाओ, कॉमा, कंप्लीटेड इज इक्वल टू कंप्लीटेड, ठीक है। और आ जाते हैं इन प्रोसेस इज इक्वल टू नॉट कंप्लीटेड, इन प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आए कैंसिल्ड इज इक्वल टू कैंसिल्ड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट, बल्कि कंप्लीटेड हम क्यों लिख रहे हैं, डिलीवर्ड, DELI इज इक्वल टू डिलीवर। इन प्रोसेस और पेंडिंग एक ही चीज है ना भाई, तो इसको हटा देते हैं। तीन ही है हमारे पास, पेंडिंग, कैंसिल्ड और डिलीवर। पेंडिंग में है, या डिलीवर हो चुका है, या फिर कैंसिल हो चुका है, आने वाला डेटा सेट यही है, सही है। अब एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम ये चीज यूज करके देखेंगे कि अगर इसको यूज करें तो किस तरह इस्तेमाल करें, सही है। आ जाए तो इसको यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं एक एरे बना दूं, और ये रहा हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट, सही है। और यहाँ अब अगर मैं टाइप डिफाइन करूं, सही है, ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आने वाला है उसमें मैंने बोला दो चीजें हैं, एक ऑर्डर आईडी विच शुड बी स्ट्रिंग, सही है, एंड ऑर्डर स्टेटस शुड बी स्ट्रिंग। क्या मसला आ रहा है, कॉमन है। अब क्या इशू आ रहा है, नहीं नहीं, अब वैल्यूज देनी, वैल्यूज देनी, ऐसा ही है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, ऑर्डर आईडी, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है ABC 1 2 3, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर स्टेट, सही है। ऑर्डर स्टेटस
अब हम कुछ भी स्ट्रिंग रख सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल के लिए सेट करवा दिया ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंड, काम हमारा सेट हो। जब आपको पता चले यार वैल्यूज कांस्टेंट हैं, यही आने वाली वैल्यूज हैं, इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, तो भाई आप इस तरह से एक इनम का सेट बना के सेव करा दो और उसको नीचे इस्तेमाल। बात समझ आ रही है? सही है। दोबारा आते हैं, दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉमा, दूसरा और ये तीसरा। सही है। XYZ 456 और ऑर्डर स्टेटस डॉट डिलीवर्ड। सही है। MNO 789 ऑर्डर स्टेटस डॉट कैंसिल। अब जरा रन करते हैं और देखते हैं कि ये इसने बना तो दिया है, हमें समझ भी आ गया जावास्क्रिप्ट में किस तरह सेव करा है। कोई अगर थोड़ा सा बता दे कि जावास्क्रिप्ट में ये ऐसे सेव हुआ होगा। जी। तो आएगा ही आएगा, वो तो पता है। अंदर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ होगा, ये जो हमने ऊपर डिफाइन करा है, ये किस तरह डिफाइन करेगा जावास्क्रिप्ट। बात समझ आ रही है? अगर इसको जब जावास्क्रिप्ट में अभी हम कंपाइल करेंगे, मैं जरा ऑर्डर्स को कंसोल करा लूं, पहले देख लो ऑर्डर आ भी रहे नहीं आ रहे। कंसोल डॉट लॉग नॉट, अच्छा ये ऑर्डर्स होने चाहिए एस फॉल्ट सेव ऐप डॉट टी एस। सही है, ऑर्डर्स आपके पास तो आ रहे रन हुए हैं। कोई एक बता दे जावास्क्रिप्ट में किस तरह आए हुए हैं। यार ये बड़ा आसान सवाल है, मसले वाली बात नहीं है, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, एक फंक्शन बना होगा, उसके पैरामीटर में ऑर्डर स्टेटस रिसीव हो रहा होगा, अगर पेंडिंग आता है तो पेंडिंग रिटर्न करा देना, डिलीवर्ड आता है तो डिलीवर्ड रिटर्न करा देना, अगर कुछ और आता है तो कुछ और रिटर्न करा देना। कंट्रोल शिफ्ट टी, उसने वही काम किया है। एक फंक्शन है, ऑर्डर स्टेटस रिसीव हो रहा है, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग आता है तो पेंडिंग भेज देना, ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड आता है तो कैंसिल भेज देना, डिलीवर्ड आता है तो डिलीवर्ड डिलीवर्ड भेज देना। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी हुई है। सही है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी हुई। ऐसा करो, इनम्स को अपने पास चला के देखो। सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। सही है। ये जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, इसको जरा क्लीन कर देते हैं और एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, कौन टेस्टिंग इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और यहां पर मैंने बता दिया वार ए इज इक्वल टू बी और कंसोल डॉट लॉग ए। सही है। मैं जरा जाऊंगा टेस्टिंग पे, ये क्या बता रहे हैं, टेस्टिंग कॉलन एरो फंक्शन इक्वल टू वॉइड। सही है। ये क्या बता रहा है, टेस्टिंग कॉलन राउंड ब्रैकेट्स एरो और वॉइड, इसका क्या मतलब। सही है। इसको जरा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट में। सही है। और ये वाला फंक्शन किस तरह लिखते हैं इसको हम देख लेते हैं। कॉल करता हूँ, 5 मिनट। सही है। जरा ट्रेडिशनल फंक्शंस पर आ जाते हैं सबसे पहले।
उसके बाद आप जो है उसको उसमें खुद ही कन्वर्ट कर लेना। फंक्शन, सही है, टेस्ट फंक्शन, या फिर अगर हम बोल दें फंक्शन टेस्टिंग, भाई ऐसे ही रन होता है। सही है, ऐसे ही फंक्शन हमारे पास बनता है। और मैंने यहाँ पर बता दिया कॉलन वॉइड। सही है, कॉलन करके मैंने यहाँ पे वॉइड बता दिया प्लस। और यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू बी और कंसोल डॉट लॉग ए। सही है, बजा आउटपुट रन करने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको समझ लो, फिर हम जो है आउटपुट चला कर देखेंगे। जब आपने फंक्शन के बाद कॉलन वॉइड लिख दिया तो टाइप स्क्रिप्ट समझ गया कि दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। कोई भी काम हो रहा होगा कंसोल से रिलेटेड, डीबगिंग से रिलेटेड, कुछ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। कॉलन वॉइड का मतलब है इस फंक्शन के अंदर कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग या टेस्टिंग डीबगिंग अंदर ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा हो। अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया और उसको कंसोल ही करवाया ना। सही है, जरा सेव करते हैं और जाकर आउटपुट देखते हैं। डबल सी टीएलएस और टीएससी ऐप डॉट टीएस। सही है, और क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया, लेकिन ये डुप्लीकेट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ सही है ना, सेव करने से उस फाइल को बंद कर देते हैं, खत्म हो जाएगा वहाँ। फंक्शन टेस्टिंग, इसको हमने यहाँ पे कॉल भी कर दिया, कॉलन वॉइड के कुछ भी रिटर्न होने वाला नहीं है। सेव किया, वापस आते हैं ऐप डॉट टी एस और ऐप डॉट जी एस, हमारे पास बी आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ बी, इस बी को मैंने कॉपी कर लिया, जो क्या है एक स्ट्रिंग है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप void। void का मतलब है कुछ भी यहां से रिटर्न होने वाला नहीं। कॉलन void कभी भी लिखा हुआ देखो किसी भी जगह पर, किसी भी कंपनी में, किसी भी लैंग्वेज में, आप समझ जाओ ये जो फंक्शन है इसके अंदर वेरिएबल बने हुए हैं, कंसोल डॉट लॉग चल रहा है, कुछ आपको रिटर्न नहीं मिले। बात समझ आ रही? आओ जरा। हाँ, नंबर लिख लो। बोला ही नहीं है उसने, उसने बोला void, मतलब अंदर कुछ डिबगिंग कंसोल इससे रिलेटेड कोई काम। ठीक है, वापस आते हैं और फंक्शन टेस्टिंग को दोबारा कॉल कर देते हैं। मैं कोई और फंक्शन अभी नहीं बनाना चाह रहा। सही है, आ जाओ भाई, फंक्शन कंट्रोल वी एरो। सही है, और अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ void मैंने यहां पर बता दिया स्ट्रिंग। अब इसका मकसद है, इसका मतलब है दिस फंक्शन मस्ट रिटर्न अ स्ट्रिंग। ये फंक्शन लाजमी आपको स्ट्रिंग रिटर्न करे। क्यों? पहले void था, जिसका क्या मतलब था, इसके अंदर कोई काम जो भी हो रहा है कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। यहां पर जो आपने इसको स्ट्रिंग बता दिया, आपने इसको बोल दिया मैं स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा। सही है, तो अब मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करवा दूं, वो वही खामोश हो कि यार मुझे मेरा काम मिल गया। अब आप वैलिडेट करो ना करो, इसके अंदर कुछ लिखो ना लिखो, हेलो टीएक्स। ठीक है, और शिफ्ट एफ सेव, और फंक्शन टेस्टिंग, ये कहलाती है फंक्शन की टाइप। सेव किया, अब आ जाते हैं इधर एफ डॉट टी एस, और आया नहीं भाई, रिटर्न कर रहा है। सही है, उसको भी हमें कंसोल में चाहिए हो तो
रेस इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग और रेस ऐप डॉट टी एस हेलो टी। सही है। अब अगर आपने बोला नहीं 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 यार मैं टेस्टिंग करूंगा, टेस्टिंग करके देख लो आप भाई, आप रिटर्न करवा लो या 8 टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। उसने बोला हुआ है कि आपने खुद बोला है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होगा, आप नंबर कैसे दे। सही है। इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और बंद कर देते हैं। नीचे हम टेस्टिंग को यूज करेंगे। तो यहां पर मैं आया और इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैंने बोल दिया नंबर आने वाला है। अब वो खामोश हो गया कि हाँ यार नंबर ही तो मिल रहा है। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको खोल देता हूं, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। किसी भी फंक्शन में कॉलन वॉइड लगा हुआ देखो, कुछ समझ जाओ यहाँ कुछ रिटर्न होने वाला नहीं। सही है। किसी भी फंक्शन में आप जब उसको होवर करो और वहां पे नंबर आ रहा हो लिखा हुआ वॉइड के बजाय, आप समझ जाओ यार जो रिटर्न वैल्यू है ना, इट शुड बी नंबर। स्ट्रिंग आ जाए, इट शुड बी स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं देख, इसका क्या मतलब है, एरे ऑफ नंबर। ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं और एरे 1, 2, और शिफ्ट एफ, इसको भी चला के नॉट डॉट 1, 2 सेव किया। वापस आते हैं डबल सी एफ डॉट टी एस, उसके बाद नो डॉट एरे 1। क्लियर है। नंबर दो, स्ट्रिंग दो, एरे ऑफ स्ट्रिंग दो, ऑब्जेक्ट दो, वॉइड दो, फंक्शन के डेटा टाइप्स। सही है। इनको चला के देख। दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सही है। और उसको उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डिफाइन करेंगे और कंसोल करवाएंगे। सही है। आ जाते हैं जरा प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टीज का इश्यू ना हो। हम ये जेनेरिक टाइप पे नहीं जा रहे, सिंपल सिंपल पे जा रहे हैं। सही है। ये हम उठा लें। ये 3 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कॉपी कर रहा हूँ, इश्यू तो नहीं है। सही है। ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। सही है। लेकिन फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे। सही है। हम यूज कर रहे हैं टाइप। सीनियर बैठे हुए हैं यार, पता ही नहीं था। ठीक है। टाइप यूजर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये टाइप क्या है, टाइप भी आपके पास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। सही है। जो टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट तो बना के देखें, कंट्रोल भी। नेम यहाँ आने वाला है स्ट्रिंग। सही है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं कर रहा हूं ये। सही है। एज यहाँ आने वाला है नंबर और टाइटल यहाँ पर आपके पास आने वाला है स्ट्रिंग। सही है। भाई यही काम इंटरफेस से भी हो रहा था, अब टाइप से भी हो रहा है। टाइप कहाँ लगाना है, इंटरफेस कहाँ लगाना है। इंटरफेस से भी काम हुआ हुआ दिख रहा है, टाइप से भी काम हुआ हुआ दिख रहा है। इंटरफेस में क्या था, इज इक्वल टू नहीं था, देख लो इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू नहीं था। ठीक है। अगर हम सिंपल वाला इंटरफेस देखें, इज इक्वल टू हमारे पास नहीं था। ठीक है। सिंपल सिंपल था। टाइप पे हमने इज इक्वल टू लगा लिया और इंटरफेस के बजाय क्या लिख लिया, टाइप। ठीक है। जरा इसके साथ एक यूजर बना के देखते हैं, कॉन्स्ट यूजर 1
कॉलन यूजर, सही है भाई, इज इक्वल टू यूजर नेम एज, और इसके अलावा टाइटल और शिफ्ट एफ, और सेव कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग यूजर पर। सेव किया, वापस आते हैं CSC और नोड ऐप डॉट जेएस, ऑब्जेक्ट जैसा था हमारे पास वैसे ही आ रहा। ठीक है, जैसे कि मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ, अपने पास से कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, नहीं समझ आएगा। चलो ठीक है, कुछ करके देख लेते हैं फिर। यहाँ पर मैं आया, अब हम आ जाते हैं वापस। सही, किस पे? इंटरफेस पर। इंटरफेस सपोज यूजर, और यहाँ पर हमने बोल दिया नेम आने वाला है किसमें? स्ट्रिंग में। सही, और कौन? यूजर कॉलन यूजर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने बता दिया नेम, और यहाँ पर मैंने भेज दिया फ्रेंड्स। सही है, कंसोल डॉट लॉग, सेव किया, चेक कर लेते हैं इसको भी। TSC ऐप डॉट टीएस और नोड ऐप डॉट जेएस, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसकी टाइप प्रिंस। सही है, जरा इसको कमिट कर देता हूँ, और इसी को एक और कॉपी पेस्ट मारता हूँ। दिस टाइम मैंने बता दिया यहाँ पर एज आने वाली है जिसका टाइप है नंबर। मतलब एक इंटरफेस विद द सेम नेम मल्टीपल टाइम्स डिफाइन किया जा सकता है। एक इंटरफेस विद द सेम नेम डिफाइन करोगे, किया जा सकता है। उसके बाद जब आप उसको यूज करोगे, ठीक है, तो फिर लेकिन आपको बताना होगा, क्योंकि वो सेम नेम का है, कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज हो उनको मर्ज करवा दो। एज मिल गया हमें, और वो हमने लगा लिया, सेव किया, वापस आते हैं। CC TLS और TSC ऐप डॉट टीएस नोड ऐप डॉट, प्रिंस भी आ रहा है और एज भी आ रहा है। कभी भी इंटरफेस के साथ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, कुछ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप उनको मर्ज करोगे तो क्या होगा? दोनों प्रॉपर्टीज मर्ज हो जाएंगी, और आपको उनका डेटा टाइप बयान करोगे तो आपको आउटपुट आ जाए। सही है, इसी को कॉपी करते हैं पूरे को। कंट्रोल बंद कर दिया इसको, और इसको हम कर देते हैं टाइप। ये बोला इज इक्वल टू रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू लगा दिया। सही है, और इसको जरा ओपन कर लेते हैं, और ये अब हमारे पास बिल्कुल सही है। इशू तो नहीं करेगा? कोई देखना चाहे तो देख ले भाई, प्रिंस हमारे पास लाजमी आया। क्या बोल रहा है? बस प्रिंस आ रहा है, सही है। अब जब अगर मैं इसको मैंने खोला, लेकिन
यहां पर बता दिया। टाइप क्या बोला ऊपर? डुप्लीकेट आइडेंटिफायर यूजर। इंटरफेस के साथ डुप्लीकेट का इशू नहीं आएगा। टाइप के साथ एक डुप्लीकेट जैसे ही मिलेगा वो आपको वहां पर रोक देगा। ये एक डिफरेंस था। अभी बाकी डिफरेंस नहीं बताए, ये एक डिफरेंस बताए। सही है। थोड़ा थोड़ा सा टाइप क्लियर है? काफी है।